Hey everyone, welcome back to our channel Ali Study Point. So today we are going to learn about the types of blood. तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड्स के टाइप। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हमारे जैसे हमने अभी तक पढ़े होंगे ब्लड्स के टाइप्स होते हैं 4 A, B एंड O। तो हम कैसे इसको रिकॉर्गनाइज कर सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप A है, B है, O है, AB है एंड देन आपके पास इसी के दो ऑप्शन और आ जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि ब्लड ग्रुप को हम कैसे पता कर सकते हैं कि आपका A, B, O, AB है या फिर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड में क्या क्या होता है, उसके बेसिक फैक्ट्स हम कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। तो आप सभी ने 9th क्लास में अगर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा टिश्यू आपका शेल से बनता है, मतलब ग्रुप ऑफ शेल को ही हम टिश्यू कहते हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यू है जो जोड़े रखता है, आपकी पूरी बॉडी में होता है, तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू है। एंड टाइप्स ऑफ ब्लड, अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में, मानव में आपके 4 टाइप्स के ब्लड होते हैं, O, A, B एंड AB। 4 टाइप्स के ब्लड होते हैं आपके पास केवल। एंड इसी के साथ साथ अगर हम काऊ या गाय की बात करें तो उनके पास 8,000 के करीब ब्लड टाइप्स होते हैं। एंड डॉग्स की बात करें तो उनके पास 13 एंड कैट्स की बात करें तो उनके पास 11 टाइप्स ऑफ ब्लड होते हैं। तो ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ ब्लड की। और अगर हम बात करें मेल और फीमेल में, नर और मादा में कितना ब्लड की क्वांटिटी होती है, तो हमारे पास मेल में 5.5 लीटर मतलब 5.5 लीटर के अप्रॉक्स ब्लड होता है हमारी बॉडी में मेल में, और उसी के साथ फीमेल में थोड़ा कम होता है 5 लीटर। ठीक है, तो ये क्यों होता है इतना, आप देखोगे लगभग 0.5 लीटर का फ़र्क है। तो ये फ़र्क आप यहाँ से देख सकते हो क्यों है। HB मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो मेल में आपका हीमोग्लोबिन होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर एंड फीमेल में यही होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। तो यही हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आपके जो फीमेल है उनमें ब्लड की क्वांटिटी या ब्लड की मात्रा हम कह सकते हैं वो कम होती है। ठीक है, तो ठीक है, आगे हम देखते हैं ब्लड प्रेशर। हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता क्या है एक्चुअल में, आपका रक्तदाब क्या होता है, जब आपका ब्लड आपके ब्लड वेसल्स की वॉल पे आपका फोर्स लगाता है तो उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर कैसे होता है, ब्लड जाता है ब्लड आता है हार्ट की तरफ, तो ये होता है 120/80। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 120/80, 120 की स्पीड से जा रहा है और 80 की स्पीड से आ रहा है। ये आपने ब्लड वेसल्स में कवर किया होगा, ब्लड वेसल आपके आर्टरी एंड वेन्स, तो उसमें आप देख सकते हैं। एंड हम अगर बात करें कि ब्लड आपका स्टोर कहाँ होता है, ब्लड जाता कहाँ है, अगर आप बोलते हो कि आपका ब्लड हार्ट में स्टोर होता है तो ये आपका गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर आपका ब्लड हार्ट में स्टोर होगा ना तो आपका हार्ट का फंक्शन ही बंद हो जाएगा, मतलब जो पंप कर रहा है, वो धड़क रहा है, वही बंद हो जाएगा स्टोर करने के लिए। तो आपका हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका हार्ट कभी भी ब्लड को स्टोर करके नहीं रखेगा। तो उसके लिए हमारे पास ये आपका पेट होता है, स्टमक। तो इसके जस्ट राइट हैंड साइड, यहाँ पे आप देखोगे जस्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं तिल्ली या फिर स्प्लीन। ठीक है, तो ये पार्ट होता है जो ब्लड को स्टोर करके रखता है। अब इसी स्प्लीन का काम अभी हम आगे थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे कि क्या होता है और काम। तो आइए देखते हैं ब्लड। तो बेसिकली ब्लड अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ब्लड में RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ब्लड बेसिकली आपकी 2 चीज़ों से बना होता है, प्लाज्मा एंड कॉर्पसिकल। ठीक है, प्लाज्मा का जो इसमें पोर्शन होता है 60%, अगर ब्लड मान लो 100% ले रहे हो आप, तो प्लाज्मा जो है 60% है एंड 40% है कॉर्पसिकल। अब प्लाज्मा क्या है, कॉर्पसिकल क्या है, तो जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप चाय बनाते हो, चाय में क्या होता है, एक पार्ट लिक्विड होता है एंड सॉलिड के रूप में उसमें चाय पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो जो आपका लिक्विड पार्ट है उसको हमने कह दिया प्लाज्मा। ठीक, एंड जो उसमें तैर रहे हैं, क्या तैर रहे हैं, चाय पत्तियाँ, तो उसको हमने कह दिया कॉर्पसिकल। ठीक है, वो 40%। तो ये आपका जो फ्लूइड टाइप, जो तरल बह रहा है उसमें, वो है आपका प्लाज्मा। तो
तो आपको पता ही है वो जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो तो आपका ज़्यादा होता है, तो 60% है। एंड जो उसके अंदर तैर रही हैं छोटी छोटी कणिकाएँ, या उसको हिंदी में कहते हैं रुधिराणु, मतलब रुधिर के अणु, रुधिराणु, तो छोटे छोटे जो अणु उसमें तैर रहे हैं उसको हमने कह दिया कॉर्पसिकल। ठीक है, 40%, 60 एंड 40% ये लिक्विड पार्ट हो गया। तो इसमें आपके स्पेशल 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एक होता है फाइब्रिनोजेन, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये 2 स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके पाए जाते हैं प्लाज्मा में। ठीक, अब बात करते हैं हम कॉर्पसिकल के। तो कॉर्पसिकल में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ये रेड ब्लड कॉर्पसिकल, वाइट ब्लड कॉर्पसिकल एंड प्लेटलेट्स। ठीक, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में डिस्क्राइब करके, बाकी एक शॉर्ट सा इसमें जान लेते हैं क्या क्या होता है। तो आरबीसी की बात करें तो हमारी बॉडी में जो काउंटिंग होती है आरबीसी की 50 लाख के करीब होती है, और इनका जो लाइफ सर्कल होता है, ये जो मतलब अपने जो लाइफ जीते हैं वो होता है 120 डेज। ठीक, डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग होती है आपकी बॉडी में 10,000 और इनके लाइफ सर्कल होता है 4 डेज। एंड इसी के साथ साथ प्लेटलेट्स 2 लाख और उनके जो लाइफ सर्कल होता है, जो जीवन काल होता है 7 दिन का होता है, 7 डेज। ठीक है, तो अभी बात करते हैं एक बार प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स वही हैं जो आपकी डेंगू नामक बीमारी में कम हो जाती है। जब आप डेंगू की बीमारी हो जाती है, आप जाते डॉक्टर के पास, रिपोर्ट चेक करवाते हो, तो आपको बताया जाता है कि आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम है, प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम हो रही है। तो यही होता है कि 2 लाख से अगर कम है तो आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे पपीता खाना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बकरी का दूध पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प कराती हैं आपकी। ठीक, अब आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है हीमोग्लोबिन, HB, जो हमने यहाँ पे अभी लिखा था हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के अंदर होता है Fe आपको पता होना चाहिए, आयरन। ठीक है, तो यही होता है आयरन, जिसकी वजह से आपका जो मेल होता है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है फीमेल की तुलना में, क्योंकि उनकी बॉडी में आपने देखा फीमेल की बॉडी में 5 लीटर है, इनकी बॉडी में आपका 5.5 लीटर है। तो यही आयरन आपके मेल को थोड़ा स्ट्रांग बनाता है फीमेल की कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपकी बॉडी में आयरन ज़्यादा होता है जो मेल होते हैं। ठीक, और यही आयरन कम होने लग जाए तो फिर हमें हीमोग्लोबिन की कमी होगी। ठीक है, मतलब क्या, आयरन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आरबीसी की कमी। ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं, अभी हमने कहा था कि स्प्लीन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमने एक टॉपिक किया कि इनकी लाइफ साइकिल होती है 120 डेज, 4 डेज, 7 डेज। तो ये लाइफ साइकिल से मतलब क्या है? मतलब हम ये कह रहे हैं ना कि इतने टाइम के बाद ये डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद होगा क्या इनका? क्या इनकी डेड बॉडीज़ जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये डेड बॉडीज़ हमारे ब्लड में तैरती रहेंगी, और तैरती रहेंगी तो क्या ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है? तो इसी चीज़ को समझते हैं। पहली बात करते हैं हम आरबीसी की। 120 डेज़ की इनकी लाइफ साइकिल होती है। तो 120 डेज़ के बाद ये मतलब आप कह सकते हो डेड हो जाते हैं। अब डेड हो जाते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमने शेल चैप्टर में पढ़ा था लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? ऐसे शेल ऑर्गेनेल जो अपने ही शेल को खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये चीज़ आपका आरबीसी में नहीं होता। ठीक है, अब ये डेड हो गए और इनके अंदर लाइसोसोम भी नहीं है, तो अब आरबीसी को खाने वाला कोई नहीं है, तो उनकी डेड बॉडीज ऐसी आपके प्लाज्मा में तैरती रहेंगी। तो उसके लिए स्पेशल पार्ट है जिसको हमने ब्लड बैंक का नाम दिया था, स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन क्या होता है? ये एक कब्र का भी काम करती है। तो आपका जब ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आपके डेड हो जाते हैं 120 डेज के बाद, तो इसी को स्टोर कर लिया जाता है आपका स्प्लीन या तिल्ली में। ठीक है, अब हमारा जो बोन मैरो होता है ना, आपका बोन मैरो, मज्जा जिसको हम कहते हैं, तो फिर वो बोन मैरो आपका ब्लड के आपके कॉर्पसिकल को बनाने का काम शुरू कर देती है। तो यही प्रोसेस आपका चलता रहता है। एंड देन बात करें हम डब्ल्यूबीसी की एंड प्लेटलेट्स की, तो इनके पास अपना लाइसोसोम होता है। तो ये जब डेड हो जाता है तो उनके लाइसोसोम फट जाते हैं, और आपको पता है सुसाइडल बैग इसीलिए कहते हैं लाइसोसोम को, क्योंकि वो अपनी शेल को खुद खा जाते हैं। तो इनके शेल वहीं आपके डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं, पर इसके लिए ये आपका स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ देख लिया लाइफ साइकिल। एंड अब बात करते हैं सेरम की। ये सेरम क्या है? तो जब आपकी बॉडी में जो ये प्लाज्मा है,
प्लाज्मा के दो स्पेशल प्रोटीन का नाम मैंने बता दिया। अगर ये दो प्रोटीन बेसिकली काम कर रहे हैं आपकी बॉडी जो ब्लड है उसको थोड़ा गाढ़ा करने का, ठीक है। तो जैसे आप कभी अपना ब्लड चेकअप करवाने जाते हो, कोई बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आपके ब्लड निकालते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और उसमें से पता करते हैं कि क्या बीमारी है, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है, आपके ब्लड में से ये दो प्रोटीन, जो प्रोटीन प्लाज्मा में ये दो प्रोटीन है, स्पेशल प्रोटीन, इनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ब्लड थोड़ा पतला हो जाता है और येलो कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, येलो कलर, ठीक है, येलोइश टाइप हो जाता है। तो वही होता है सेरम। तो ये सेरम ही ब्लड, ये प्लाज्मा ही है, पर उसमें से ये दोनों प्रोटीन हटा दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा येलो कलर का हो जा रहा है। और यही आपका काम करता है बीमारी को जांच करने के लिए कि आपको क्या बीमारी हुई है, ब्लड से अगर हम निकाल दें तो ये सेरम उसमें हेल्पफुल होता है। देखिए, हम अब वो टॉपिक पढ़ते हैं जिसके लिए हम ये एक्चुअल में वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बताया था कि आज हम इस वीडियो से हम ये जान जाएंगे कि हम अपने ब्लड ग्रुप को कैसे पहचान सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी या नेगेटिव पॉजिटिव है, तो उसको कैसे हम पता कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मेन चीज़ें हैं इस पे ज़रूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि यही आपका मेन टॉपिक है। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो पहले अभी हम बात करते हैं ये RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अभी हमने कहा था कि अभी डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं क्या है। RBC बेसिकली राउंड होते हैं, गोल टाइप के होते हैं, ठीक है। इनमें लाइसोसोम नहीं होता, ठीक है। लाइसोसोम नहीं होता तो हमें पता है, इसीलिए ये अपने शेल को खुद ही डाइजेस्ट नहीं करते। तो इसके लिए स्प्लीन नामक एक स्पेशल हमने जगह बना रखी जिसमें ये इकट्ठा हो जाता है जब ये डेड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं होता तो क्या होगा, केंद्रक नहीं, इसमें नाभिक नहीं है, ठीक है। अब शेल चैप्टर में हमने पढ़ा है कि नाभिक के अंदर DNA होता है, DNA जीन्स, ठीक है। तो अगर आप किसी व्यक्ति का RBC लो तो उससे आप पता नहीं कर पाओगे कि किस व्यक्ति का DNA है। तो DNA के लिए जैसे हम अपने बाल ले लेते हैं, नाखून ले लेते हैं, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस व्यक्ति का DNA है। पर अगर हम बात करें RBC की, तो उसमें न्यूक्लियस ना होने की वजह से हम फाइंड नहीं कर पाएंगे कि उसमें किसका DNA है। तो RBC से कभी भी DNA चेक नहीं होता। अब बात करते हैं ब्लड। ब्लड के अंदर होता है हमारा RBC, ठीक है। एंड देन RBC में होता है हीमोग्लोबिन, HP के अंदर होता है आयरन। ये तो हमने अभी पढ़ा। अब एक बीमारी है एनीमिया, ये आपके पेपर में आता है, आप इसको ध्यान से सुनिए। एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, रक्त की कमी। ऐसी बीमारी जो रक्त की कमी से हो रही है, ब्लड की कमी से हो रही है, उसको कहते हैं एनीमिया। तो एक्चुअल में किसकी कमी से हो रही होती है, वो आयरन की कमी से हो रही होती है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में आयरन कम हुआ, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हुआ, RBC कम होगा, RBC कम हुआ तो ब्लड की भी क्वांटिटी, ब्लड की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो इसलिए आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको आयरन की गोली दे देता है, तो वो बेसिकली यही बढ़ाने के लिए करता है। तो इसको कहते हैं एनीमिया, इस बीमारी का नाम होता है एनीमिया। अब बात करते हैं हम WBC की, ठीक है। WBC का कोई एक फिक्स शेप नहीं होता कि किस प्रकार का दिखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनिश्चित आकार या इर्रेगुलर। ये आपका ऐसा नहीं होता कि गोल होगा, लंबा होगा, एक आपका अनिश्चित आकार होता है इसका। प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज, ये हमारे सैनिक के जैसे काम करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में कोई बीमारी एंटर कर गई तो उससे आपको बचाएगा, ठीक है। अब कैसे, देखो इसमें टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स एंटीबॉडीज, ठीक है, आपका लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट होते। ये एक्चुअल में 6 प्रकार के हैं, पर काम 3 ही करते हैं, तो 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं हम एंटीबॉडीज़। देखिए कैसे काम करते हैं, ध्यान से सुनिए। आपकी बॉडी में मान लीजिए कोई बीमारी एंटर कर दी है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा तो है नहीं, अभी हमने पढ़ा था ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऐसा तो है नहीं ब्लड एक जगह, एक स्पेशल जगह ही मिलेगा। ब्लड पूरी बॉडी में है, तो कहीं से भी एंटर कर गया तो भाई ये एंटीबॉडीज़ पूरी जगह घूम रहे हैं ब्लड में, तो वो पहचान लेता है कि हाँ ये बीमारी है। क्या करेंगे, वो फट से बीमारी को आइडेंटिफाई करेंगे। तो एंटीबॉडीज़ का काम होता है आइडेंटिफाई करना, कि पहचानना कि हाँ हमारी बॉडी में कोई बीमारी घुस गई है। अब ये क्या करेगा, ये तुरंत जाएगा हमारा लिम्फोसाइट के पास, एंटीबॉडी इंफॉर्मेशन देगा लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट का आकार होता है टी शेप का आकार होता है, ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा टी शेप। तो एंटीबॉडीज़ के पास पहुंचा, एंटीबॉडीज़ पहुंचा लिम्फोसाइट के पास। अब लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, जाके उसको मार देना, ठीक है, जो आपकी बीमारी एंटर हुई है उसको मार देता है, ठीक है।
लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी ने इंफॉर्मेशन गैदर की और उसने पहुंचाई लिम्फोसाइट पे, लिम्फोसाइट ने कर दिया, लिम्फोसाइट गया डिसीज के पास, उसको किल कर दिया, मार दिया, फिनिश। अब मर गया भाई, डिसीज है, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी है, वो मर गया। तो आपके ब्लड में ऐसे ही फ्लो थोड़ा ना करता रहेगा वो, तो उसके लिए फिर इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है मोनोसाइट को। अगर हम बात करें WBC में तो सबसे बड़ा पार्ट आपका मोनोसाइट ही होता है, इसलिए लार्ज लिखा हमने। तो मोनोसाइट का काम क्या होता है, उसको खा लेना, ठीक है। मोनोसाइट जाता है उसको खा लेता है, जो भी आपका डेड हो जाती है। तो बेसिक सा आप इसमें फंक्शन समझो। एंटीबॉडीज़ का काम आइडेंटिफाई करना, रक्षा करना पहले, फिर उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना लिम्फोसाइट्स के पास, फिर लिम्फोसाइट्स आपके क्या करेंगे, उनको मार देंगे, एंड देन एट द एंड आपका मोनोसाइट आएगा जो उसको खा जाएगा। अब यही प्रोसेस चलता है सभी बीमारियों के साथ। पर आप सोचोगे कि HIV जैसी बीमारी, ठीक है, एंड कैंसर जैसी बीमारी, तो इसमें क्यों नहीं होता ऐसा? मतलब आप ये सोचोगे कि आपकी बॉडी में इसमें भी तो जैसे HIV होता है, ठीक है, उसमें आपका वायरस एंटर कर जाता है, ठीक है, तो HIV वायरस, ठीक है, अब इससे हो जाता है एड्स। तो आप बोलोगे कि इसमें आपकी बॉडी कैसे पहचान नहीं पा रही, ठीक है। तो इस टाइप में मतलब ये बीमारी इतनी घातक क्यों होती है? क्योंकि एंटीबॉडीज़ पहचान तो लेते हैं, पर इन बीमारियों में ये जो हमारा लिम्फोसाइट है, इसी का खात्मा हो जाता है, यही ख़त्म हो जाता है हमारी बॉडी में। तो अगर लिम्फोसाइट ही ख़त्म, तो जो भी आपका वायरस बैक्टीरिया एंटर करता है उसको मारेगा कौन? तो इसीलिए ये आपकी बॉडी में मतलब लंबे समय ये आपको बीमार कर देती हैं और आपको मार देती हैं, ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स इसमें ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको मारने वाले कोई नहीं बचता, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। जैसे आपके जब आप कभी खेल रहे हो या आपको कहीं चोट लग गई, उसमें से खून आपके, जैसे मान लो कोहनी में चोट लग गई, उसमें से खून बह रहा है, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे उसमें ब्राउन ब्राउन टाइप की कोटिंग हो जाती है, वही कोटिंग होती है हमारी प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये कैसे टाइप की होती है? कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। कॉन्वेक्स लेंस आपने देखे होंगे इस टाइप से, इसका शेप कुछ इस टाइप से होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये आपकी बॉडी, ये आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है, और इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसका भी कोई DNA नहीं होता, ठीक है। तो ये बेसिक सामने RBC WBC प्लेटलेट्स के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि हम अपने ब्लड ग्रुप को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो ये 60% वाला पार्ट प्लाज्मा आ गया हमारे ब्लड का, ठीक है, एंड RBC, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके ब्लड ग्रुप को पहचानने के लिए। तो इसके लिए आपके पास क्या है, आज हम बताएंगे कि कैसे जानेंगे, पर इसके लिए बेसिक सा एक आपके पास छोटी चीज़ होनी चाहिए, वो माइक्रोस्कोप है। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप इस मेथड को अपना के पहचान सकते हो कि आपका ब्लड ग्रुप है क्या, ठीक है। तो आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ अवेलेबल होती हैं, एंटीबॉडीज़ उपलब्ध होती है, तो कुछ इस प्रकार से दिखती हैं, पर हम यूज़ ऐसे पार्ट का करते हैं, मतलब ये जो वाई वाला टाइप है ना, इसी को हम यूज़ करते हैं, बाकी दिखता है ऐसा आपका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a एंड स्मॉल b से, ठीक है। RBC में एंटीजन होते हैं, एंटीजन को हम कैपिटल A और कैपिटल B से दिखाते हैं, और यही आपका मतलब इसी से ग्रुप बनते हैं, आपके ब्लड ग्रुप बनते हैं कि क्या ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला, जैसे आपने सुना होगा ग्रुप A मतलब ब्लड टाइप A, ठीक है। तो ब्लड टाइप A को पहचानने के लिए आप कैसे इसमें मतलब कैसे पहचानोगे? तो इसमें जो एंटीजन है, एंटीजन अगर आप इसमें ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपका जो एंटीजन है कुछ इस प्रकार से दिखेगा, गोल टाइप, और उसमें यहाँ त्रिभुज टाइप निकले हुए। त्रिभुज देखिए A ऐसे बनता है ना, तो ये अगर ऐसे करो तो ये आपका त्रिभुज टाइप दिख रहा है, तो ये ऐसे त्रिभुज निकले होंगे साइड में, ट्रायंगल्स टाइप निकले होंगे, तो ये आपका एंटीजन हो गया, ठीक है। तो ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसमें एंटीबॉडीज़ कुछ इस प्रकार से होंगी, ये B, आप ये देखो B ऐसे कर्व बनता है ना, तो ये B टाइप, ठीक है। तो A और यहाँ पे एंटीबॉडी B, स्मॉल b, ठीक है। तो हमने अभी बताया ग्रुप किससे पता चलता है, आपका एंटीजन से। तो इसमें ये एंटीजन है तो ये A है, तो ये ब्लड ग्रुप A हो गया, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? अब अभी हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा के अंदर जो ये आपके RBC WBC है तैर रहे हैं, है ना, यही पढ़ा था। तो मान लीजिए ब्लड है, ठीक है, ब्लड में ये एंटीजन है, एंटीजन आपका RBC का पार्ट है, और एंटीबॉडीज़ जिसके अंदर आपका ब्लड फ्लो कर रहा है। तो मान लीजिए अगर ये आपके ऐसे होते ये आपके, ठीक है, ऐसे टाइप के होते, तो ये आपका त्रिभुज टाइप निकला हुआ है, ठीक है। तो ये जब फ्लो करते तो ये इस पार्ट में आके स्टक नहीं हो जाते, ये रुक जाते, और इससे आपका ब्लड जो फ्लो हो रहा है कॉन्टिन्यूसली वो रुक जाता।
तो आपका खून आपका जमने लगता, एक जगह इकट्ठा हो जाता, इससे आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए आपका इस टाइप से ना बन के ये आपका ये जो एंटीबॉडीज़ है ये यूँ बी टाइप है, ताकि अगर ये इसके ऊपर आए तो ये फंसे ना, ईजिली फ्लो होता रहे। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप बी की। तो ग्रुप बी में आपका जो एंटीजन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। आप बी बनाते हो तो ऐसे कर्व बनाते ना, ऐसे ये कर्व, तो ये ऐसे ऊपर कर्व सा दिखेगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, और इसमें जो एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटीबॉडीज़ ऐसे होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आपका ऐसे आपका एंटीजन हो गया एंड ये आपका क्या हो गया, एंटीबॉडीज़। तो जब ये फ्लो करेंगे तो एक दूसरे के अंदर ये फंसेंगे नहीं, जिससे आपका खून ईजिली फ्लो होता रहेगा। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो ए बी, जैसे ए के लिए हमने देखा अभी ट्रायंगल टाइप, बी के लिए देखा ये कर्व मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए बी मतलब दोनों टाइप होंगे, बट इसमें एक चीज़ होती है कि एंटीबॉडीज़ होते ही नहीं है, एंटीबॉडीज़ इसमें होते ही नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं ओ। ओ मतलब ज़ीरो, ओ मतलब ना तो ए ना तो बी। ठीक है, तो इसके बाद कुछ भी नहीं होता है, ऐसे खाली होता है पूरा। ठीक है, और इसमें एंटीबॉडीज़ की बात करें तो दोनों ही एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। तो इसलिए जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं होती, तो वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ नहीं है तो वो आपको ज़्यादा बीमार कर देता है। और इसमें दो एंटीबॉडीज़ है, एक भी नहीं दो। ये देखो ए वाला ऐसे यहाँ पे तिकोना सा बना हुआ है, ये राउंड घुमा हुआ बी, तो इसमें 2 एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये ओ ग्रुप वाले आपके बीमार कम पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछा जाए क्वेश्चन में कि जो कौन सा ब्लड ग्रुप ज़्यादा बीमार पड़ता है, तो वो है आपका ए बी। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, और इसमें 2 एंटीबॉडीज़ होती है तो ये बीमार कम पड़ते हैं और ब्लड ग्रुप की तुलना में। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हो ईजिली कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है। ये 4 टाइप्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो कैसे पता करेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम कि कैसे आपका ब्लड पॉजिटिव या नेगेटिव है वो पता करने के लिए। तो वीनर हमारे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने मंकीज़ पे रिसर्च की। ठीक है, तो मंकीज़ की जाति का नाम था रीसस, तो इसलिए रीसस उसका नाम पड़ गया। तो इसको हम कहते हैं RH फैक्टर या रीसस फैक्टर। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, बहुत सारे मंकीज़ का ब्लड कलेक्ट किया और उन्होंने पाया कि उनके ब्लड में कुछ एक अलग सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। वैसे बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि अगर कोई चीज़ है, कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव, और कोई चीज़ नहीं है तो उसको कहते हैं नेगेटिव। जैसे आजकल कोरोना पॉजिटिव चल रहा है, तो होना कोरोना पॉजिटिव और ना होना नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या किया कि उनके ब्लड पे रिसर्च की और उन्होंने पाया कि एक अजीब टाइप का उसमें फैक्टर मिल रहा है, एक बॉक्स टाइप। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ब्लड अगर ए हो, ए ग्रुप का ब्लड हो, तो उसमें ऐसे तिकोने ट्रायंगल टाइप के निकले होंगे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कुछ ब्लड में ऐसे बॉक्स से बने हुए हैं, ये फैक्टर बने हुए हैं, इसी को हम कहते हैं RH फैक्टर। ठीक है, तो ये है, तो इसको उन्होंने कह दिया पॉजिटिव। और आप यही देखो, जैसे बी है, बी में आपका कर्व बने हुए थे तो इसमें बॉक्स नहीं है तो नेगेटिव, अगर इसमें भी बॉक्स होगा तो पॉजिटिव। ऐसी ओ देखा था आपने, सिंपल ही बना हुआ था, पर इसके बाहर ये आप देख रहे हो बॉक्स से बने हुए हैं, तो ये है, तो इसको कह दिया पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हम ब्लड को पॉजिटिव या नेगेटिव में भी कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया वैसे एक्चुअल में ए पॉजिटिव, ये आपका क्या हो गया बी नेगेटिव, ये हो गया ओ पॉजिटिव। समझ आया? तो इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं कि कोई ब्लड आपका ए ग्रुप का है, बी ग्रुप का है, ए बी है या ओ है, एंड देन वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब देखो, आप अगर हम बात करें जो डोनर होता है, मतलब जो सबको खून दे सकता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? वो होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्यों? क्योंकि आप देखोगे ओ नेगेटिव कुछ नहीं हुआ है, ये हो गया, और सिंपल यही है ना, इसके बाहर कुछ तिकोना बनाया ना कर्व बनाया, तो ये जिस मर्जी को ब्लड डोनेट कर सकता है, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो ए बी हो। ठीक है, ये इसलिए किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ओ नेगेटिव मतलब इसके बाहर वो फैक्टर भी नहीं बने हुए। अब रिसीवर जो सबसे रिसीव कर सकता है हर किसी से, वो है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव कैसे बनेगा? ये देखो, ये जैसे ओ बनाया था तो इस पर एक ट्रायंगल बन जाएगा एंड देन कर्व बन जाएगा एंड देन वो फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, देन आपका ट्रायंगल,
देन आपका कर्व और फिर ये फैक्टर हो गया, ठीक है। देन आपका ट्रायंगल, कर्व एंड प्रकार से फैक्टर, ट्रायंगल देन कर्व और इस प्रकार से फैक्टर। तो इसमें तीनों चीज़ अवेलेबल है। तो आप अगर इसे ए से दो वो भी रिसीव कर लेगा, बी से दो वो भी रिसीव कर लेगा, ओ से, ओ नेगेटिव, जिससे भी आप इसको ब्लड दो वो रिसीव कर लेगा, वो होता है ए बी पॉजिटिव। अब एक प्रोसेस का नाम आता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस। क्या होता है ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस? इसमें आपको मेल प्लस और फीमेल माइनस क्या लिख रखा है इसमें आप समझेंगे। तो आप मान लीजिए जैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन से क्या होता है, आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनसे ऑफस्प्रिंग बनते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब माता पिता से संतान का जन्म है ना, वो रिप्रोडक्शन होता है या जनन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मेल जो है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला है और फीमेल जो है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाला है, ठीक है। इतना समझ आया? अब क्या होगा आपका कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। अब आपका जब रिप्रोडक्शन होगा, जब बेबी आपका ग्रोथ करेगा, है ना, बेबी जब आपका बेबी डेवलप हो रहा होगा माँ के पेट के अंदर, तो उसमें क्या होगा, मदर का जो आपका ब्लड है वो नेगेटिव है एंड देन उसमें पॉजिटिव वाला हिस्सा आ रहा है, ठीक है। जो बेबी ग्रोथ कर रहा है उसमें पॉजिटिव वाला हिस्सा आ रहा है। तो अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव वाले हैं ये उस पॉजिटिव वाले को मतलब एक तरह से ये करेंगे कि जैसे हमने पढ़ा था, मान लो ये पॉजिटिव है, ये मान लो ए है, ठीक है, ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव कुछ ही होगा, ठीक है, यही होगा, ऐसे कुछ। और ये मान लो नेगेटिव है, तो मान लो ए ही नेगेटिव है या बी नेगेटिव मान लो, तो बी ऐसे है, ठीक है। और इसमें प्लाज्मा कैसे होता है भाई, इसमें जो प्लाज्मा या फिर एंटीबॉडीज हमने पढ़े थे वो कुछ ऐसे होता है कर्व, ताकि आपका ब्लड फ्लो करता रहे इसलिए। और इसमें कैसे होते हैं, इसमें कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब बेबी मतलब डेवलप कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है माँ के पेट के अंदर, तो मान लो जो उसका कवर है वो फट गया, मतलब बेबी बर्थ लेने ही वाला है, ठीक है। तो अब इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है, और माँ का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, ठीक है। तो माँ के ब्लड ग्रुप में कुछ इस प्रकार से आपके एंटीबॉडीज और एंटीजेंस होंगे, है ना, एंटीजेंस होंगे। तो अब ये वाला ब्लड और ये वाला ब्लड आपस में मिक्स हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, माँ की बॉडी को तो कोई खतरा नहीं होगा, पर जो बच्चा है उसकी बॉडी में ये वाला ब्लड भी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ चले गया तो क्या होगा कि ये इसमें फंस जाएगा, समझ आ रहा है। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इसमें फंस जाएगा एंटीबॉडीज में। अब फंस गया तो क्या होगा, बेबी का जो ब्लड है वो फ्लो करना रुक जाएगा, मतलब वो उसमें प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएगा और इससे क्या होता है, बेबी की डेथ भी हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए क्या करते हैं कि इसमें हम डिलीवरी मतलब प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं उसको। तो जैसे मान लो 8 मंथ हो गए तो उसमें फिर आप डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर सलाह ले सकते हो और प्री मैच्योर डिलीवरी करते हैं, उससे फिर आपका ऑपरेशन के थ्रू बच्चे का जन्म करवाया जाता है और डिलीवरी से पहले। क्योंकि अगर आप डिलीवरी तक का वेट करोगे तो वो जो आपका थैला टाइप है जो जिसके अंदर बेबी डेवलप हो रहा है वो फट जाएगा और फट गया तो ब्लड मिक्स हो जाएगा, इस प्रकार से ब्लड फ्लो करना बंद हो जाएगा, मतलब ब्लड रुक जाएगा और रुक गया तो फिर बेबी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया इसी को कहते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आया हो। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड ब्लड के रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।